हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। हम लोग पिछले वीडियो में 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बतलाया गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि सिद्ध करें कि यानी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए आपको साबित करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए आपको साबित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो सर्वसमीका का प्रयोग करके साबित करने के लिए कह रहा है, तो वो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है सो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चन है ये सारा VVI के अंतर्गत आएगा। और अब क्या करना है देखिए, अब थोड़ा सा रिजल्ट भी आप याद रखिए। अब वो समय आ चुका है कि आपको क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको रिजल्ट दिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इस साइड जो रहेगा उसको LHS कहेंगे और दूसरा साइड जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS की तरफ चलेंगे। LHS इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए हमको दूसरा साइड जो लाना है वो कॉस के अंतर्गत लाना है, लेकिन यहाँ कॉस नहीं है। तो मैंने पहले भी बतलाया था कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आवे तो आप एनी टाइम क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदलें। ठीक है, साइन और कॉस में बदलें। तो अब हम लोग वही चीज करेंगे। देखिए, कोसेक जो होता है वो साइन का क्या है, उल्टा है। तो 1 बटा साइन इक्वल टू कोसेक, और कॉट जो होता है वह टेन का उल्टा है। और टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस बटे साइन। तो इसमें इधर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए अभी भी। उसके बाद आप अंदर में LCM ले लीजिए, दोनों में एक ही है तो साइन ही लिखाएंगे। साइन में साइन से भाग देंगे 1, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस नहीं माइनस है, माइनस। अब देखिए फिर क्या है, इसमें इससे भाग दीजिएगा, वही बच गया कॉस थीटा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है, हम बगल में लिख देते हैं, अगर कोई A बटा B लिखा, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है A का भी स्क्वायर और B का भी स्क्वायर। तो अब दोनों को आप अलग, अंश को अलग करें और हर को भी अलग कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर हो गया बटा, नीचे आइए, तो साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम। एक और नीचे आइए, हमने एक यहाँ रिजल्ट आइए, देखिए एक रिजल्ट हमको कुछ दिख रहा है, अब ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका हम यूज यहाँ पर कर लेते हैं। ये जो ऊपर स्क्वायर लिखा है इसको 2 बार आप लिख दीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि कोई संख्या को 2 बार लिखना। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब एक का भी स्क्वायर हो सकता है, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर हम लोग आगे अगर यूज करेंगे तो फार्मूला किसका यूज होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए यहीं कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस
1 माइनस कॉस, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार आपको जोड़ना है और एक बार घटाना है। अब इसमें जो सेम मिल रहा है आप उसको क्या करें, सबसे पहले काट लें। देखिए ये मिल रहा है, कट गया। अब जो हमारा जो रिजल्ट आ गया, जो रिजल्ट था कि 1 माइनस कॉस एक बटा नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस, ऊपर जो हमारा मान आया 1 माइनस कॉस और नीचे भी क्या आया 1 प्लस कॉस, जो कि इक्वल हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। हिंदी में LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये हमारा 5 का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसका 5 का 2 नंबर क्वेश्चन था कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से है कि इसका रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि ये नंबर दिया रहता है, सॉल्व आप कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से वो उस पायदान पे जाएगा, इसलिए क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखिए फिर जो उधर हम लोग किए वही यहाँ पर भी करना है। तो LHS इक्वल टू, LHS में क्या क्या लिया है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए जोड़ 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। कोई प्रॉब्लम? हमने पहले LHS में जो दिया था उसको हमने उतारा। उसके बाद अब क्या करना है कि जब भी मैंने सिखाया कि जब कुछ समझ नहीं आए तो साइन कॉस में बदलना है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी साइन कॉस में बदला है, तो क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसका नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों लिखाएगा, लिखा गया। अब इसमें इससे भाग देंगे और आप जैसे ही इसमें इससे भाग दीजिएगा, ये इस संख्या से टोटल में भाग दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस, ऊपर भी कॉस है तो कॉस गुना कॉस, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए जोड़। अब फिर कॉस में कॉस से भाग दीजिए, खत्म, बच गया ये और ये, तो 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मान दिया है आपको पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 2ab लिखिए, 2ab जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है, बाय। अभी भी आप क्या करें, इसको मतलब गुना मत करें, अभी रहने दीजिए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं, हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, यानी इस दोनों का जब मान हम लोग निकालेंगे 1 आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी कितना लिखा है 1, और यहाँ क्या हो गया, सिर्फ 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, एक और एक को जैसे ही आप ऐड करिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, यानी 2 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऊपर देखिए दोनों में क्या है, 2 है, आप 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए
इंटू 1 प्लस साइन है। अब देखिए कि दोनों में आपको क्या कट रहा है, आप उसको काट लें। ये दोनों मिल रहा है, ख़त्म। तो क्या हो गया 2/cos, 2/cos, 2/cos मतलब 2 गुना 1/cos मतलब शेक। इसका मतलब क्या होता है, शेक। यानी किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये भी लिखा रहेगा, अगर ये नहीं लिखा रहे तो कभी ये भी लिख सकता है 2/cos A, 2/cos A। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का प्रथम था और द्वितीय। अब हम लोग तृतीय चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी VBI है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा देखिएगा, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा जोड़ cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको वो प्रूफ करना है। तो किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे सो देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए अब क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले करना है LHS लिख लीजिए। LHS इक्वल टू tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा जोड़ cot थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। हमने पहले ही समझा दिया कि जैसे ही क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में ना आवे तो हमेशा साइन और कॉस में बदलिए। एनी टाइम साइन और कॉस में आपको बदलना है। किसी भी सूरत पे अगर कुछ भी समझ में नहीं आवे तो साइन कॉस में आप बदलिए। तो क्या करना है, कुछ भी, चलिए आइए क्वेश्चन पे देखिए। टेन थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा के जगह लिखेंगे साइन बटा कॉस, ठीक है, बाय 1 माइनस कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे कॉस बटा साइन जोड़, इस इधर आइए, इसको क्या लिखेंगे कॉस बटा साइन बाय, उसके बाद देखिए क्या लिखा है 1 माइनस 10 की जगह क्या लिखेंगे साइन बाय कॉस, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है कि नीचे जो दिया है सबसे पहले उसका एलसीएम ले लीजिए और उसको सही कर लीजिए। कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा। ऊपर जैसे अभी उसको उसी तरह से रहने दीजिए, साइन बाय कॉस बटे पूरा में लेना है और जैसे इसका लघुत्तम लीजिएगा सिर्फ तो क्या लिखाएगा साइन थीटा, क्योंकि दोनों नीचे में क्या है 1 माइनस साइन यानी साइन, तो साइन हो गया। अब 1 में इतना से भाग देंगे, एक इसमें साइन में भाग देंगे तो साइन, तो 1 में साइन से गुना करेंगे साइन थीटा, साइन में साइन से भाग देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा नीचे वाला हो गया जोड़। उसी तरह इधर भी करना है, कॉस बटा साइन, फिर लघुत्तम लीजिए तो क्या लिखाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। 55 में हम लोग पढ़ते थे, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा रहता था, जैसे 1/2 बाय 3/2, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे 1/2 गुना जो नीचे है वो ऊपर चला जाना है और ये यहाँ तो कट करके क्लियर, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इस पर भी करना है।
अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ हम लोग करेंगे। इसको पहले लिख लेंगे साइन बटे कॉस गुना, जो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, साइन बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जोड़ वही चीज़ तो यहाँ भी लिखाएगा, कॉस बाय साइन गुना, यहाँ तो जगह नहीं है हम लोग बगल में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कॉस, कॉस थीटा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, कॉस माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से पहले गुना कर लेंगे और नीचे जैसे उसको उसी तरह से रहने देना है। जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा, नीचे जो अंक लिखा हुआ वो पूरा लिखना है आपको, लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देना है, कॉस ऊपर में भी है ऊपर में है, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय, नीचे क्या है लिखा, नीचे एक साइन है और ये अंक लिखा है साइन थीटा इंटू, लिखा है कॉस माइनस साइन, यहाँ लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, देखिए एक चीज़ है कि ये दोनों चीज़ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ कॉस बाद में है और यहाँ कॉस पहले है, तो इसको अगर यहाँ चिन्ह बदल देंगे तो ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। तो पहला काम मुझे वही करना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब जैसे इसका चिन्ह बदलेंगे, प्लस है अगर माइनस हो गया तो समझ लीजिए यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू, साइन पहले आ जाएगा आपका, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ प्लस था तो माइनस किया, तो ये अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इस सब का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो जैसे ही आप इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो क्या क्या आएगा, सो देखिए ये कॉस से अलग है साइन, तो आपको क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये और ये दोनों एक जैसा है तो सिर्फ एक ही अंक लिखाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब इस पूरे से इस संख्या में भाग देंगे तो ये और ये बिल्कुल ख़त्म, ये और ये ख़त्म, बच गया क्या, सिर्फ साइन, और दो साइन पहले से है, एक साइन को और उससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू, तो क्या हो गया आपको साइन क्यू थीटा माइनस, वही बात यहाँ है, ये और ये ख़त्म, बच गया कॉस, तो क्या हो जाएगा आपको कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब क्या है कि आपको फार्मूला याद अगर नहीं है तो आप यहाँ बगल में हम लिख देते हैं, देख लीजिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या है, फार्मूला है। अब बैठाना है, बस वही करना है। मैंने कहा कि इसको हम लोग अगर ऐसे लिखा है तो पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी इसको ऊपर में आप लिखिएगा साइन माइनस कॉस थीटा इंटू, फिर देखिए क्या लिखा है ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह क्या है साइन, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह है तो प्लस ए बी, मतलब ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, ये आपका किसकी जगह है, ए और ये बी की जगह है। ठीक है, जो फार्मूला वहाँ पर है उस फार्मूला के अनुरूप ये आपको ए की जगह है और ये बी की जगह है, वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। अब जब इस दोनों को हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जोड़ क्या बचा उसके बाद बी स्क्वायर,
बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर यानी बी की जगह सिर्फ कॉस है तो कॉस का स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे। उसके बाद देखिए नीचे क्या, जो अंक नीचे लिखा है साइन स्क्वायर 2ab तो नहीं लिखना, ऐसा मत सोचिएगा कि 2ab होगा, 2ab नहीं होगा, बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखते होंगे कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिला है इसमें जो कि बिल्कुल कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे काट लेंगे, जो कट रहा है उसको काट लें। देखिए ये और ये दोनों मिल रहा है, ख़त्म, और जो जो मिल रहा है मैंने उसको पहले काट लिया। अब आपको क्या बचा है, सो देखिए ऊपर बचा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जगह कम होने के कारण हम अगला स्टेप नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 1 जोड़ क्या लिखाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब है कि हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपका प्रूफ हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखिए। ये और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब ये पूरे ख़त्म हो गया, दोनों एक जैसा मिल रहा है। आप लोग समझिएगा कि गलती लिखा गया है, भाई गलती नहीं लिखा है, कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो कहिएगा गलत लिख दिए सर आप। देखिए तो ऊपर में आपका कौन सा अंग लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी क्या है साइन कॉस, इधर उधर है तो कोई बात नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये दोनों ख़त्म। अब देखिए 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है, 1 बटा कॉस मतलब सेक, 1 बटा कॉस का मतलब सेक, तो क्या आ गया सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन मतलब क्या होता है कॉसेक। ठीक है, प्लस, और जैसे ही ये कट गया पूरा तो क्या बचा 1। दिस क्वेश्चन इज प्रूव दैट, यानी LHS इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चलेंगे। 4 है, 4 में क्या है सो देखिए, 4 में है कि 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए किताब में जब आप जाइएगा तो थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए भी लिख सकते हैं, अगर ए लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थीटा लिखे हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें दोनों साइड प्रूव करना पड़ेगा, और दोनों साइड से करेंगे तब जाकर आपको मिलेगा। तो हम पहले एक साइड कर कर देखेंगे, फिर अगर वो चीज़ नहीं आता है तो फिर हमें दूसरा साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखें LHS। LHS में होगा कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, हमने पहले ही समझा चुका है कि अगर कुछ भी समझ में ना आवे तो हमेशा साइन और कॉस में बदलिए, अगर कुछ भी समझ में ना आवे तो क्या बदलना है, साइन और कॉस में। देखिए अब हम लोग 1 प्लस, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इधर कैसे लाएं, तो सेक को क्या लिखेंगे, और सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा बाय, इसको क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर एलसीएम ले लेना है। पहले ऊपर क्या करना है, एलसीएम, लघुत्तम जैसे ही लेंगे तो आप जैसे ही इसका लघुत्तम लीजिएगा तो क्या लिखाएगा
कॉस थीटा, और इसमें भाग दीजिएगा एक, कॉस थीटा में 1 से भाग दीजिएगा कॉस, और 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा फिर आपको कॉस थीटा ही लिखाएगा, जोड़ कॉस में कॉस से भाग दीजिए, ख़त्म, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, बाय नीचे क्या लिखा है 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, बचपन में आप पढ़ते होंगे, मैं फिर से बतला रहा हूँ कि 1/2 बाय 4/2। आपको बोलता होगा कि इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करते होंगे? तो इसको आप क्या करते हैं कि 1/2 और 2 ऊपर और 4 नीचे लिखते हैं, बस वही यहाँ पर भी आपको करना है। कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा गुना कॉस थीटा ऊपर और 1 नीचे, जो कट रहा है आप उसको काट लें, जो कट रहा है आप उसको काट लें। ठीक है, अब इसको इससे कट कर दीजिए, जैसे इसको कट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है ये निकलेगा कॉस थीटा प्लस 1, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। सिर्फ वो चीज़ मिल रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को लाने के लिए आप RHS से लेकर जा सकते हैं, मैं आपको RHS की तरफ नहीं ले जाएंगे, और एक आसान सा तरीका बतलाएंगे जिससे बिना RHS गए हुए भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या करना है सो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना करना है, जितना से गुना किया जाता है वही अंक से भाग भी दिया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे उसी अंक से भाग भी दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना, दोनों ऊपर एक दिशा पहले लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। कहिएगा कि सर काट दीजिए, भाई हम काटते तो गुना क्यों करते? अगर काटना ही था तो हमको तो गुना करना ही नहीं था, मुझे काटना नहीं है, मुझे तो रिजल्ट पर जाना है, इसलिए गुना नहीं करना है। अब जब देखिए एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, हम लोग पढ़े हैं कि एक अगर प्लस हो दूसरा माइनस हो तो ये लिखते हैं a² माइनस b² बटा a माइनस b। ठीक है, a माइनस b मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। यही मुझे प्रूव करना था, तो LHS का मान क्या हो गया? RHS के बराबर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और बुक में आपको थीटा की जगह कुछ और भी लिखा रह सकता है, ए भी रह सकता है, कोई और भी अंक रह सकता है, कोई डिग्री का मान कुछ भी हो सकता है, जो आप भी नोट करिए। और इस क्वेश्चन को आप पूरा VVI मार लीजिए, 3-4 बार मार लीजिएगा कम से कम। ठीक है, 3 बार मार लीजिए VVI। अब देखिए सबसे पहले LHS में आइए। LHS इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमको उधर कॉट लाना है और कॉसेक लाना है। अब आप दिमाग लगाइए कि कॉट लाने के लिए मुझे किस संख्या से भाग देना पड़ेगा। कॉट लाने के लिए हमें अगर कॉस से भाग देते हैं तो साइन 10 आ जाता है, अगर साइन से भाग दे देते हैं यानी टेन थीटा इक्वल टू साइन बटा कॉस, तो अगर
हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर दोनों में साइन थीटा से भाग देंगे। यहाँ हम लिख देते हैं अंश तथा हर दोनों में साइन थीटा से भाग देने पर आप क्या करें कि अंश और हर दोनों में भाग दीजिए। हम एक ही बार सबको अलग भी करते जाएंगे। जैसे आप करिएगा कॉस बटा साइन, क्योंकि साइन से भाग दे रहे हैं, माइनस साइन बटा साइन जोड़ 1 बटा साइन बाय, फिर उसी तरह कॉस बाय साइन जोड़ साइन बाय कॉस माइनस 1 बाय साइन बाय साइन 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि हमको साइन से सब में भाग देना था। अब जो भी अंक कट रहा है आप उसको पहले काट लें, ठीक है। जैसे ये साइन कट रहा, ये भी कट रहा। उसके बाद आप देखिए कॉस बटे साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉट। तो हो गया आपको कॉट थीटा, ठीक है, -1 जोड़, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बाय, अब नीचे आइए, इसको जब फिर लिखेंगे तो लिखाएगा कॉट थीटा +1, फिर इधर जब इसको लिखेंगे तो माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब क्या करें कि आप इसको एडजस्ट कर लें। क्या करना है, एक एडजस्टमेंट कर लेना है, और एडजस्ट करना है कि इसको आगे कर देना है, बाकी बात को उस साइड लेकर चले जाना है। जैसे कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 बटा, नीचे देखिए कॉट थीटा +1 और माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब जब आपको यहाँ कुछ भी दिमाग में ना काम करे तो एक चीज़ याद रखिए कि एक हमने 3 फार्मूला बतलाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए कॉसेक और कॉट का रिलेशन है, तो हम एक की जगह वो मान रख सकते हैं। अब कहिएगा सर नीचे में क्यों नहीं रखे, सिर्फ एक जगह कहीं रखना है, तो हम ऊपर में रख रहे हैं। आप एक की जगह वो मान रख रहे हैं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, एक की जगह मान रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय, नीचे जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, वही अंक लिख देना है, कॉट थीटा +1 माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या को 2 बार लिखना। अब आप क्या करें, इसको 2 बार पहले लिख लें, तो हो गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, इसको जब लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक ठो दूसरा क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय कौन सा अंक लिखाएगा, नीचे जो अंक लिखा आप लिखिए, लिखा है कॉट थीटा +1 माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें ये और ये दोनों अंक मिल रहा है, तो
आप उसको कॉमन ले लें। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन ले रहे हैं। ये जब निकल रहा है यहाँ से तो यहाँ कुछ नहीं बचता है, एक बचता है माइनस, और ये भी चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा, कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा बाय। नीचे जो अंक लिखा है सिर्फ उसको आप लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो ब्रैकेट दिया हुआ है उस ब्रैकेट को आप तोड़िए, अपने आप रिजल्ट आते जाएगा। हो गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इसको देखिए 1 माइनस कोसेक थीटा, माइनस प्लस था यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस गुना माइनस प्लस कॉट थीटा बाय। नीचे जो अंक लिखा है सिर्फ आप उसको क्या करें, थोड़ा सही कर लें, इधर जैसा है वैसे, मतलब एक को हम पहले लिख सकते हैं क्योंकि आगे 1 है तो 1 लिख दिए, दूसरा माइनस वाला है तो माइनस माइनस कोसेक थीटा, तीसरा प्लस वाला है तो प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि इसमें भी कट रहा है, क्या कट रहा है, ये और ये पूरा खत्म, तो बच गया क्या, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। जो हमारा रिजल्ट था वो रिजल्ट मिल चुका है। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, खास करके इस क्वेश्चन को आप कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करें, और जब आप इसको 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर वीडियो को सही रूप से देखते हैं, एक एक पॉइंट को सर ने क्या बोला है, क्या किस शब्द का कहाँ यूज करना है, तो शायद आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पिछले वीडियो में बतलाए थे, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर यानी 5 में 1 से लेकर 5 तक का सॉल्व हो चुका है। अब अगला जो वीडियो बनेगा उस अगले वीडियो में हम लोग 6 से लेकर 10 तक जाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।